हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक्स विंग्स। आज हम 7 मई के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और इम्पॉर्टेंट उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो देखेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। पहला है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2020 को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है विश्व में बैडमिंटन के सभी खेल को रेगुलेट कराता है, आयोजित कराता है। और BWF का इस्टेब्लिशमेंट जो है, स्थापना 5 जुलाई 1934 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और रिंगिट वहाँ करेंसी चलती है। BWF के अभी चेयरमैन हैं पॉल इरिक लार्सेन। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरे विश्व में जितने भी बैडमिंटन से रिलेटेड खेल होते हैं उन्हें आयोजित कराता है। अगला न्यूज़ है, भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक एक अभियान शुरू किया है। क्या है समुद्र सेतु? ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नेवी ने, इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये ऑपरेशन जो है कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया है। समुद्र सेतु अभियान मतलब कि ऑपरेशन। अभी याद होगा आपको कि मेडागास्कर में इंडियन नेवी ने ही एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन वनीला। तो याद रखिएगा कि इंडियन नेवी ने अभी समुद्र सेतु ऑपरेशन चलाया है और ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में चलाया था। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा भारतीय नौसेना के बारे में। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अभी चीफ हैं, इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब सभी के चीफ देख लेते हैं थोड़ा। इंडियन आर्मी चीफ है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28 नंबर के चीफ हैं। अभी CDS फर्स्ट CDS नियुक्त किए गए हैं चीफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत जी को। एयरफोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया और इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ हैं के नटराजन। भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वदराजन को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। DW जो है ड्यूटेच HE है ना, ये वेले WELLE फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। DW ने दुनिया भर के उन पत्रकारों को सम्मानित किया है जिन्होंने मीडिया पर लगी पाबंदियों के बावजूद कोविड-19 पर रिपोर्ट किया है। और इस साल जो है 14 देशों से 17 पत्रकारों को यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। रशिया के राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। नॉर्थ कोरिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और उसका करेंसी है वॉन। राष्ट्रपति तो देख लिया आपने, किम जोंग उन है। रशिया के साथ इंडिया का 2 एक्सरसाइज है।
रशिया के साथ इंडिया का 2 एक्सरसाइज है, एक है इंदिरा और एक है एविया इंदिरा। मैंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस मतलब कि युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट देखते हैं IOCL के न्यू चेयरमैन के रूप में श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य को IOCL के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। IOCL के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय तेल निगम, इसका स्थापना जो है 30 जनवरी 1959 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। आगे देखते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अशोक माइकल पिंटू को, जो कि भारतीय हैं, वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा IBRD के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। IBRD के कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? अशोक माइकल पिंटू ने। और किसने नियुक्त किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। IBRD के बारे में फुल फॉर्म देख लेते हैं। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जो वर्ल्ड बैंक की शाखा है। अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था और काम करना स्टार्ट किया 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं अंशुला कांत, जो कि इंडिया से हैं और अभी प्रेजेंट में चेयरमैन हैं डेविड मालपास। अगला है चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने CHD कोविड ऐप लॉन्च किया है। CHD कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने। कोविड-19 से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है इस ऐप को सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़ ने बनाया है। किसने बनाया है? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़, SPIC, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़, याद रखिएगा। स्टेट्स में जैसे CM होते हैं वैसे ही यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है VP सिंह बदनौर। हमारा अगला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। आयुष कवच कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये ऐप जो है लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए, इसमें यह कोशिश की जाएगी कि घर में जो लौंग, इलायची, दालचीनी है, इसका यूज़ करके लोग अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। उत्तर प्रदेश ने अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन लॉन्च किया है और आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको डाउनलोड करने के लिए नेसेसरी कर दिया है अपने स्टेट में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। CM है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला देखते हैं। गाइज, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजी लामलाई का निधन हो गया। एजी लामलाई जो थे तमिलनाडु से थे। सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजी लामलाई का निधन हो गया।
ये थे तमिलनाडु से। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब कि स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भाग लिया था। इसके अलावा इन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ये ऑबिचुअरी कि सैनिक सेवा पदक पा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित एजी लामलाई का निधन हो गया, जो कि तमिलनाडु से थे। एजी लामलाई नाम याद रखिएगा गाइस, पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। अगला न्यूज़ है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमांड संभाली। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली। ARTRAC इसका फुल फॉर्म ही है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। हिंदी में सेना प्रशिक्षण कमांड। आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28 नंबर के चीफ हैं। और इसका आदर्श वाक्य है, आर्मी का आदर्श वाक्य है इंडियन आर्मी का, सर्विस बिफोर सेल्फ। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यू दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। इस सप्ताह के लिए थीम है कलाकारों के द्वारा इस बार का थीम है। न्यू दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एक वर्चुअल कार्यक्रम NGMA के संग्रह से प्रस्तुत किया जाएगा। इस सप्ताह के लिए वर्चुअल थीम है आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, कलाकारों के द्वारा। ये जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, क्योंकि इस सप्ताह 7 मई मतलब कि आज उनकी 159वीं जयंती है। उनके रिस्पेक्ट में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। IIT बॉम्बे ने प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया जाता है और इस बार मिला है सौरभ लोढ़ा को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये हमारा लास्ट न्यूज़ था। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा सेशन लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।